Solved example 5.2. A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with an external field of 800 Gauss experiences a torque of 0.016 Newton meter. What is the magnetic moment of the magnet? पहली चीज हमसे पूछी गई है, तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है हमारे पास टॉर्क, जो कितना है 0.016 न्यूटन मीटर है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, और जो एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू दी गई है बी की, वो वैल्यू है हमारे पास 800 गॉस के बराबर, या हम इसको टेस्ला में लिखें तो 800 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हमारे पास आएगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है m क्रॉस b के इक्वल, और यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो टो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एम बी साइन थीटा के बराबर। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो m की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हो जाएगी टो अपॉन b साइन थीटा के बराबर। टो की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 16 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई b की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻², और इंटू में आ जाएगा साइन 30 जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टेबल पोजीशन कब होती है, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना हो 0 डिग्री, और अनस्टेबल हमारे पास कब होती है, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो हो 180 डिग्री। अब बात आती है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस एम की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आई 0.40 आई। इसके बाद बी की वैल्यू जो है वो 800 इंटू 10⁻⁻4 हमारे पास हो गई। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से कॉस 180 जो कितना होता है -1, जिसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 64 इंटू 10⁻³ जूल। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या बोला गया है, द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय ए सोलेनोइड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर 1000 टर्न्स बट द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास NIA। तो I की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, वो हो जाएगी m अपॉन n इंटू में a के बराबर। m की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है, वो हमारे पास कितनी आ रही है 0.4 डिवाइडेड बाई हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 1000 टन्स है, तो 10⁻³ हो गया। एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 2 इंटू 10⁻⁻4 है। इसको सॉल्व करने पे ये हमारे पास आएगा 2 एम्पियर।